सवाल 1052 राजा अल्लट और उनके परवर्ती शासकों के बाद 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में वर्ष 1213 ईस्वी मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठने वाला महान गुहिल राजा कौन था? जवाब राजा जैत्र सिंह, किंग जेठराज सिंह। सवाल 1053 इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने मेवाड़ के किस राजा के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल गोल्डन एज ऑफ मिडीवल मेवाड़ घोषित किया है? जवाब राजा जैत्र सिंह के शासनकाल को। सवाल 1054 जैत्र सिंह के सिंहासन पर बैठने के समय दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शक्तिशाली गुलाम वंश का सुल्तान था जो अपने साम्राज्य का विस्तार राजपूताना में करना चाहता था? जवाब सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। सवाल 1055 राजा जैत्र सिंह और दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के मध्य राजपूताना के इतिहास का कौन सा युगांतकारी और भीषण युद्ध लड़ा गया था? जवाब भूतला का युद्ध, बैटल ऑफ भूतला। सवाल 1056 आधुनिक ऐतिहासिक शोधों और शिलालेखों के अनुसार भूतला का युद्ध किस वर्ष के आसपास लड़ा गया माना जाता है? जवाब लगभग वर्ष 1227 ईस्वी में, कतिपय स्रोतों में वर्ष 1221 से 1227 ईस्वी का मध्यकाल। सवाल 1057 भूतला नामक ऐतिहासिक युद्धस्थल वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में और किस प्रसिद्ध धार्मिक कस्बे के समीप स्थित है? जवाब उदयपुर जिले में, नागदा और चीरवा घाटी के समीप। सवाल 1058 इल्तुतमिश की टिड्डी दल जैसी विशाल तुर्क सेना को भूतला के मैदान में पूरी तरह परास्त करने का गौरव किसे प्राप्त है? जवाब राजा जैत्र सिंह और उनकी वीर मेवाड़ सेना को। सवाल 1059 राजा जैत्र सिंह के वे दो सुप्रसिद्ध और अदम्य साहसी सेनापतियों के नाम क्या थे जिन्होंने भूतला के युद्ध में तुर्क सेना के छक्के छुड़ा दिए थे? जवाब सेनापति बालक और मदन। सवाल 1060 भूतला के युद्ध का सबसे सजीव, विस्तृत और आंखों देखा ऐतिहासिक विवरण किस समकालीन विद्वान के ग्रंथ से प्राप्त होता है? जवाब जयसिंह सूरी के ग्रंथ से। सवाल 1061 जयसिंह सूरी द्वारा रचित उस सुप्रसिद्ध संस्कृत नाटक या ग्रंथ का नाम क्या है जिसमें इल्तुतमिश को पराजित करने की वीरगाथा दर्ज है? जवाब हम्मीर मद मर्दन हैमीरा मादा मर्दाना। सवाल 1062 ग्रंथ हम्मीर मद मर्दन के शीर्षक में प्रयुक्त शब्द हम्मीर किस मुस्लिम सुल्तान का अपभ्रंश रूपांतरण है जो घमंड टूटने का प्रतीक है? जवाब सुल्तान इल्तुतमिश का तुर्कों को अमीर या हम्मीर कहा जाता था। सवाल 1063 भूतला के युद्ध में बुरी तरह हारकर भागती हुई इल्तुतमिश की क्रूर तुर्क सेना ने मेवाड़ की किस प्राचीन राजधानी को आग लगाकर पूरी तरह तहस नहस कर दिया था? जवाब नागदा राजधानी को। सवाल 1064 तुर्कों द्वारा नागदा के पूरी तरह नष्ट किए जाने के बाद राजा जैत्र सिंह ने सामरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मेवाड़ की नई स्थायी राजधानी किसे बनाया? जवाब चित्तौड़गढ़ को। सवाल 1065 मेवाड़ के इतिहास में चित्तौड़गढ़ को पहली बार पुनर्तः कार्यात्मक और प्रशासनिक राजधानी बनाने का वास्तविक श्रेय किस राजा को जाता है? जवाब राजा जैत्र सिंह को। सवाल 1066 जैत्र सिंह ने चित्तौड़गढ़ को ही राजधानी क्यों चुना? इसके पीछे उनका क्या मुख्य भौगोलिक और सामरिक दृष्टिकोण था? जवाब चित्तौड़गढ़ दुर्ग एक ऊंचे पठार मेसा का पठार पर स्थित अभेद्य किला था जहां से मालवा और गुजरात के मार्गों पर नजर रखना और सुरक्षा करना बेहद आसान था। सवाल 1067 इल्तुतमिश के बाद दिल्ली के किस सुल्तान ने वर्ष 1248 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था परंतु जैत्र सिंह की सैन्य सतर्कता के कारण वह पूरी तरह असफल रहा? जवाब सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद ने। सवाल 1068 दिल्ली के किस भावी सुल्तान जो उस समय नसीरुद्दीन महमूद का मुख्य सिपह सालार था को जैत्र सिंह की सेना ने मेवाड़ की सीमा से पीछे हटने पर मजबूर किया था? जवाब गयासुद्दीन बलबन को। सवाल 1069 राजा जैत्र सिंह ने दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध राजपूताना के किन अन्य राज्यों जैसे जालौर और नाडोल के साथ मिलकर सामरिक कूटनीति अपनाई थी? जवाब जालौर के चौहान राजा उदय सिंह के साथ वैवाहिक और सैन्य संबंध स्थापित करके। सवाल 1070 जैत्र सिंह ने अपनी पोती पुत्र तेज सिंह की पुत्री का विवाह जालौर के किस प्रतापी चौहान शासक के परिवार में तय किया था? जवाब चौहान वंश के राजकुमारों के साथ ताकि तुर्कों के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाया जा सके। सवाल 1071 राजा जैत्र सिंह के समय मेवाड़ का कौन सा व्यापारिक नगर जैन धर्म और संस्कृति का एक बहुत बड़ा केंद्र बनकर उभरा था? जवाब आहार और चित्तौड़गढ़। सवाल 1072 किस प्रसिद्ध शिलालेख में राजा जैत्र सिंह की सैन्य विजयों का वर्णन करते हुए उन्हें मालवा, गुजरात,
मारवाड़ और जांगल देश के राजाओं का मर्दन करने वाला बताया गया है। जवाब, वर्ष 1273 ईस्वी के चीरवा के शिलालेख चिरवा इंस्क्रिप्शन में। सवाल 1073, चीरवा के शिलालेख के अनुसार जैत्र सिंह के समय चित्तौड़ दुर्ग का तलरक्षक किएदार या दुर्गपाल कौन था जिसने किले की सुरक्षा सुदृढ़ की थी? जवाब, क्षेम कशेमक नामक योग्य अधिकारी। सवाल 1074, राजा जैत्र सिंह ने अपने शासनकाल में किस प्राचीन कर प्रणाली को पुनर्जीवित कर राजकीय कोष खजाने को मजबूत किया था? जवाब, सामंतों से लिया जाने वाला सैन्य योगदान और व्यापारिक चुंगी व्यवस्था। सवाल 1075, इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने जैत्र सिंह की प्रशासनिक दृढ़ता की तुलना राजपूताना के किस अन्य महान शासक से की है? जवाब, उन्होंने जैत्र सिंह को अपने समय का सबसे रणबांकुरा और नीतिवान शासक स्वीकार किया है। सवाल 1076, क्या राजा जैत्र सिंह के काल में मेवाड़ में कोई स्वतंत्र स्वर्ण या रजत मुद्रा सिक्के जारी होने के प्रामाणिक साक्ष्य मिलते हैं? जवाब, हाँ, उनके काल के देवनागरी लिपि युक्त कतिपय तांबे और चांदी के सिक्के मिले हैं। सवाल 1077, राजा जैत्र सिंह का दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के साथ कुल कितने वर्षों तक निरंतर राजनीतिक व सैन्य संघर्ष चला था? जवाब, लगभग 3 दशकों 30 वर्षों तक रुक रुक कर संघर्ष चलता रहा। सवाल 1078, जैत्र सिंह के काल में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भीतर किस नए सैन्य परकोटे और बुर्जों का निर्माण करवाकर सुरक्षा को 7 परतों में बदला गया था? जवाब, दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वारों पोल के आसपास की रक्षा प्राचीरों का। सवाल 1079, जय सिंह सूरी ने अपने ग्रंथ हम्मीर मद मर्दन की रचना मुख्य रूप से गुजरात के किस जैन राजा के मंत्री की देखरेख में की थी? जवाब, धौलिका के राणा वीर धवल के मंत्री वस्तुपाल और तेजपाल की प्रेरणा से। सवाल 1080, राजा जैत्र सिंह की मृत्यु किस वर्ष के आसपास हुई थी जिसके बाद उनके प्रतापी पुत्र तेज सिंह मेवाड़ के राजा बने? जवाब, वर्ष 1253 ईस्वी में। सवाल 1081, चीरवा शिलालेख में जैत्र सिंह की तुलना किस पौराणिक अस्त्र से की गई है जो दुश्मनों का नाश करता है? जवाब, उन्हें शत्रुओं के लिए कालदंड के समान साक्षात संहारक माना गया है। सवाल 1082, राजा जैत्र सिंह ने मालवा के किस परमार शासक को युद्ध में पराजित कर मेवाड़ की दक्षिणी सीमाओं को पूरी तरह सुरक्षित कर लिया था? जवाब, परमार राजा जयसिंह को। सवाल 1083, गुजरात के किस चालुक्य सोलंकी राजा के सैन्य अभियान को जैत्र सिंह ने मेवाड़ की सीमांत चौकियों पर ही पूरी तरह कुचल दिया था? जवाब, चालुक्य वीर धवल की सेनाओं को। सवाल 1084, राजा जैत्र सिंह के समय मेवाड़ के प्रशासनिक सचिवालय का प्रधान या मुख्यमंत्री कौन होता था? जवाब, महामात्यक जो राजा के बाद सर्वोच्च नीति निर्माता था। सवाल 1085, जैत्र सिंह द्वारा चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाए जाने के बाद वहां किस प्रसिद्ध स्थापत्य कला की नींव पड़ी जो आगे चलकर कुंभा के काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची? जवाब, सुदृढ़ राजपूत दुर्ग स्थापत्य कला फोर्ट आर्किटेक्चर की। सवाल 1086, क्या राजा जैत्र सिंह ने अपने संपूर्ण जीवनकाल में कभी भी दिल्ली सल्तनत की अधीनता या जजिया कर देना स्वीकार किया था? जवाब, नहीं, उन्होंने आजीवन पूर्ण स्वतंत्रता बनाए रखी और सल्तनत को चुनौती दी। सवाल 1087, राजा जैत्र सिंह के सैन्य अभियानों में भील धनुर्धारियों की भूमिका कैसी थी? जवाब, भील सैनिक अरावली की पहाड़ियों और चीरवा की घाटियों में छापामार युद्ध करके तुर्क सेना की रसद भोजन की सप्लाई काट देते थे। सवाल 1088, किस आधुनिक इतिहासकार ने लिखा है कि सल्तनत काल में गुलाम राजाओं के समय मेवाड़ का सबसे प्रतापी राजा जैत्र सिंह ही था? जवाब, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने अपनी पुस्तक राजपूताना का इतिहास में। सवाल 1089, जैत्र सिंह के काल में लिखे गए कतिपय जैन ग्रंथों के ताड़पत्रों से उनके किस व्यक्तिगत गुण का पता चलता है? जवाब, वे एक अत्यंत विद्वान, न्यायप्रिय और कला साहित्य के महान कद्रदान थे। सवाल 1090, भूतला के युद्ध का राजनीतिक परिणाम राजस्थान के इतिहास में किस रूप में अमर है? जवाब, इस युद्ध ने ये साबित कर दिया कि संगठित राजपूत सैन्य शक्ति दिल्ली सल्तनत के अजय होने के भ्रम को पूरी तरह तोड़ सकती है। सवाल 1091, राजा जैत्र सिंह की राजसभा में किन सुप्रसिद्ध जैन आचार्यों और विद्वानों को राजकीय संरक्षण प्राप्त था? जवाब, हरिभद्र सूरी के परवर्ती शिष्यों और स्थानीय विद्वान लेखकों को। सवाल 1092, जैत्र सिंह के समय चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अनाज और पानी के भंडारण के लिए किन नए संसाधनों का विकास किया गया था? जवाब, दुर्ग के भीतर स्थित प्राचीन जलाशयों, कुंडों की मरम्मत और अन्य भंडारों कोठारों का निर्माण। सवाल 1093,
चीरवा के शिलालेख की रचना करने वाले मुख्य विद्वान का नाम क्या था जिन्होंने जत्रसिंह की कीर्ति को पत्थरों पर उकेरा? जवाब, रत्नप्रभ सूरी, रत्नप्रभा सूरी। सवाल 1094, चीरवा शिलालेख को पत्थर पर खोदने वाले कुशल शिल्पी या सूत्रधार का क्या नाम था? जवाब, शिल्पी देलहन डेलन। सवाल 1095, राजा जत्रसिंह के समय मेवाड़ की सीमाएं उत्तर में किस नदी के कगार तक छूने लगी थी? जवाब, बनास नदी, बनास रिवर के मैदानी अंचल तक। सवाल 1096, किस मध्यकालीन स्रोत से यह संकेत मिलता है कि सिंध के शासकों ने भी जत्रसिंह की सैन्य शक्ति से भयभीत होकर उनसे संधि की थी? जवाब, हम्मीर मद मर्दन के कतिपय रूपकीय प्रसंगों से। सवाल 1097, राजा जत्रसिंह के शासन की तुलना में उनके पूर्वजों का शासन किस प्रकार भिन्न था? जवाब, पूर्वजों का शासन मुख्य रूप से स्थानीय और कबीलाई सुरक्षा तक सीमित था, जबकि जत्रसिंह ने इसे एक विशाल क्षेत्रीय साम्राज्य का रूप दिया। सवाल 1098, जत्रसिंह के काल में आहार के समृद्ध व्यापारियों को किस नाम से पुकारा जाता था जो राज्य की अर्थव्यवस्था को ऋण लोन भी देते थे? जवाब, श्रेष्ठी या सेठ तुल्य महाजन। सवाल 1099, राजा जत्रसिंह द्वारा स्थापित सामरिक नीतियों का परवर्ती शासकों तेजसिंह और समर सिंह पर क्या प्रभाव पड़ा? जवाब, उन्हें एक पूरी तरह सुरक्षित, आर्थिक रूप से संपन्न और अभेद्य चित्तौड़गढ़ राजधानी विरासत में मिली, जिससे वे तुर्कों का मुकाबला कर सके। सवाल 1100, वर्तमान वर्ष 2026 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऐतिहासिक सवे और मेवाड़ सर्किट के विकास के तहत राजा जत्रसिंह के काल के निर्माणों को किस श्रेणी में संरक्षित किया जा रहा है? जवाब, प्रारंभिक मध्यकालीन राजपूत स्थापत्य श्रेणी के तहत यूनेस्को हेरिटेज मानकों के अनुसार। सवाल 1101, संपूर्ण रूप से समीक्षा करने पर राजा जत्रसिंह का राजपूताना के इतिहास में सबसे अमर अवदान क्या माना जाएगा? जवाब, इल्तुतमिश जैसे क्रूर सुल्तान को हराकर राजपूताना के स्वाभिमान की रक्षा करना और चित्तौड़गढ़ को मेवाड़ का स्थायी गौरव केंद्र बनाना। सवाल 1102, राजा जत्रसिंह के बाद मेवाड़ की मुख्य गद्दी पर बैठने वाला उनका पराक्रमी पुत्र कौन था जिसके काल में मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ तैयार हुआ था? जवाब, राजा तेज सिंह। 1. युद्ध और विरोधी सुल्तान का भ्रामक जाल। आयोग का जाल। भूतला की सुप्रसिद्ध युद्ध। वर्ष 1227 ईस्वी में राजा जत्रसिंह ने दिल्ली के खिलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को बुरी तरह परास्त किया था। ट्रैप से बचने का तोड़। आरपीएससी का ये सबसे पसंदीदा भ्रामक जाल है। भूतला का युद्ध खिलजी से नहीं बल्कि गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश से लड़ा गया था। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण तो इसके बहुत बाद वर्ष 1303 ईस्वी में रावल रतन सिंह के काल में हुआ था। परीक्षा हॉल में सुल्तानों के नाम में बिल्कुल भ्रमित न हो। 2. ग्रंथ और रचयिता का घालमेल। आयोग का जाल। भूतला के युद्ध का सजीव विवरण देने वाले सुप्रसिद्ध ग्रंथ हम्मीर मद मर्दन के रचयिता स्वयं राजा जत्रसिंह के दरबारी कवि नयनचंद सूरी थे। सत्य तथ्य, इस कथन में 2 बड़े ट्रैप हैं। पहला, हम्मीर मद मर्दन के रचयिता नयनचंद सूरी नहीं बल्कि जयसिंह सूरी थे। नयनचंद सूरी ने हम्मीर महाकाव्य लिखा था जो रणथंभौर के हम्मीर चौहान पर है। दूसरा, जयसिंह सूरी जत्रसिंह के दरबारी कवि नहीं थे, वे गुजरात के जैन विद्वान थे। राजा जत्रसिंह शासनकाल वर्ष 1213 से वर्ष 1253 ईस्वी। ओझा जी का मत मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल। महान युद्ध। भूतला का युद्ध वर्ष 1227 ईस्वी। विरोधी इल्तुतमिश पूरी तरह पराजित। वीर सेनापति बालक और मदन। राजधानी परिवर्तन। नागदा तुर्कों द्वारा नष्ट। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की पहली बार स्थायी राजधानी। ऐतिहासिक ग्रंथ साक्ष्य हम्मीर मद मर्दन। लेखक जयसिंह सूरी। शिलालेख साक्ष्य चीरवा का शिलालेख वर्ष 1273 ईस्वी। रत्नप्रभ सूरी द्वारा रचित।